अभी पढ़ाना तो शुरू किया अभी। तू लाइव क्लास पढ़ने आती कि रिकॉर्डिंग चेक करने आती मैं सही से कर रहा हूं कि नहीं? नालायक। ठीक है क्या? तो कल क्लास आई थी तू? अच्छा वो नहीं की रिकॉर्डिंग, और नहीं करूंगा, मत आ क्लास, नालायक। ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल रिस्क एंड फाइनेंशियल लिवरेज। हायर द रिस्क हायर द लिवरेज। अगर आपकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, इंटरेस्ट, आपने बहुत सारा लोन लेके बिजनेस चालू किया है, तो आपके ऊपर बर्डन है कि कम से कम इतने यूनिट बेचने पड़ेंगे ताकि आप अपना ब्याज निकाल पाओ। तो अगर फाइनेंशियल लिवरेज ज्यादा है तो फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है। ब्रेक इवन लेट आएगा, ब्रेक इवन लेट आएगा। ब्रेक इवन मतलब फिक्स कॉस्ट कवर होने के बाद प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन। ज्यादा यूनिट्स बेचने पे आप ब्रेक इवन पे पहुंचोगे। सेम में तो ऑपरेटिंग लिवरेज भी होता है। अगर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा है तो आपकी ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है। ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है, जब तक आप एक एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं बेचोगे तब तक आप प्रॉफिट में नहीं आओ। याद है ठेले का और दुकान का एग्जांपल लिया था? ठेले वाला कम यूनिट्स भी बेच रहा था तो सुखी था, दुकान वाले को कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स बेचने हैं ताकि उसकी दुकान का क्या निकल पाए, रेंट। अरे समझ में आ रही है? तो ये फर्क होता है किसमें बेटा? फाइनेंशियल लिवरेज के कारण रिस्क में फर्क पड़ता है। अब यहां पे इनने कुछ क्वेश्चन दिए रखे केस स्टडीज। आज हमको मॉड्यूल की सारी केस स्टडीज करनी है फटाफट जितनी कर पाए, और स्कैनर भी आज ही 2-4 क्वेश्चन लगाने हैं। एक कॉन्सेप्ट बचा है, ये कराने से पहले वो बता दूं क्या? चलो एक कॉन्सेप्ट बचा है, अपने इंडिफरेंस पॉइंट पढ़ा था। अरे ठूसा मार दूंगा, नहीं पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था इंडिफरेंस पॉइंट में? ठूसा बोला। अबे इंडिफरेंस दैट ईबीआईटी इन विच ईपीएस इज सेम। अबे दो कैपिटल स्ट्रक्चर वाला एक्स लेके सॉल्व कर रहे थे, याद आया? नालायक, जब तक बोलो नहीं तो नहीं पढ़ा, मैं भूल जाऊं तो हाँ नहीं पढ़ा है, नालायक। ठीक है क्या? दैट ईबीआईटी इन विच ईपीएस इज सेम। हम ईबीआईटी लेते थे दो कैपिटल स्ट्रक्चर की एक्स एक्स और उसको सॉल्व करते थे, आखिरी में इक्वल करके निकालते थे कि कौन सी ईबीआईटी में ईपीएस क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। क्वेश्चन किया उसके अपन ने, क्या बात समझ में आ रही है? ये कहलाता है तुम्हारा इंडिफरेंस पॉइंट। क्या कहलाता है? इंडिफरेंस पॉइंट। ठीक है क्या? जहां पे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने डेट ली है या इक्विटी, दोनों में कहानी सेम आती है। वैसी एक चीज होती है फाइनेंशियल ब्रेक इवन। क्या होती है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन। कहां है फाइनेंशियल ब्रेक इवन? ढूंढ रहा हूं ना। देखो इंडिफरेंस पॉइंट ये दिया है 613 में। लाइट बंदी कर देता हूं यार, तुम भी क्या। देखो ये लो, ये है इंडिफरेंस पॉइंट। ठीक है, उसके पहले क्या था तुम्हारा? ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन। इंडिफरेंस पॉइंट के ठीक ऊपर है फाइनेंशियल ब्रेक इवन। पहले इंडिफरेंस पॉइंट क्या था ये बताओ? दैट ईबीआईटी इन विच ईपीएस इज सेम। ब्रेक इवन मतलब दैट ईबीआईटी इन विच ईपीएस इज जीरो। दैट ईबीआईटी इन विच ईपीएस इज जीरो मतलब कम से कम इतनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए ताकि मेरी अर्निंग पर शेयर क्या है, जीरो आए। उसके में मतलब वहां से ज्यादा जाऊंगा तो प्रॉफिट आएगा, वहां से कम जाऊंगा तो लॉस आएगा। ब्रेक इवन का मतलब हमेशा यही होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन का मतलब है इतना ईबीआईटी, क्या क्या क्या, इतना ईबीआईटी जिसमें ईपीएस क्या हो जाए, जीरो। वो कैलकुलेट कर लिया, उससे हमको टारगेट मिल जाएगा कि इससे कम ईबीआईटी हमारा होना नहीं चाहिए। हुआ तो हमारे शेयर होल्डर्स को क्या होगा, लॉस। ईपीएस माइनस में आएगा, बोलो हां नहीं। और उससे ज्यादा होगा तो हमारा ईपीएस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। उससे ज्यादा होगा तो हमारा ईपीएस क्या आएगा, पॉजिटिव। समझ आया? इंडिफरेंस पॉइंट क्या था? दैट ईबीआईटी इन विच ईपीएस इज सेम। यहां पे तुम चाहो तो इंडिफरेंस पॉइंट करके लिख सकते हो। ठीक है, और फाइनेंशियल ब्रेक इवन क्या है? दैट ईबीआईटी इन विच ईपीएस इज जीरो। इनने फॉर्मूला दिया है, सब हमको फॉर्मूले की पचड़ में नहीं पढ़ना है, हम अपने कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे। वैसे ही ईबीआईटी को क्या लेंगे, एक्स, और ईबीआईटी क्या लेंगे, एक्स। ईबीआईटी से माइनस होता है इंटरेस्ट, क्या आता है, ईबीटी। माइनस होता है टैक्स, क्या आता है, ईएटी। उसमें से माइनस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या माइनस होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड। उससे क्या आता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करते हैं तो क्या आता है, ईपीएस। अरे पढ़े हो पक्का? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज ईबीटी माइनस टैक्स इज ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इज अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज ईपीएस। एनी डाउट्स? आओ एक क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व फटाक से।
ये दिया है क्वेश्चन तुमको, फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल ब्रेक इवन निकालना है, इक्विटी शेयर्स है 5 लाख के, एक शेयर है 100 ईच का, नंबर ऑफ शेयर्स बता सकते हो कितने हो जाएंगे? इक्विटी शेयर्स है फेस वैल्यू 100 के 5 लाख का, तो नंबर ऑफ शेयर्स बता सकते हो कितने हो जाएंगे? 5000। हो मेरे साथ? 12% प्रेफरेंस डिविडेंड है, 12% क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड वाले शेयर्स है, कितने? 5 लाख के, तो 5 लाख का 12% क्या जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड। 5 लाख का 12% क्या जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड। डिवेंचर्स कितना जाएगा? 10 लाख का 10% क्या जाएगा? इंटरेस्ट। टैक्स रेट दिया है 40%। हमको फाइनेंशियल ब्रेक इवन निकालना है, तो ईबीआईटी को क्या ले लोगे? एक्स। ईबीआईटी क्या ले लोगे? एक्स माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ईपीएस क्या होना चाहिए? 0। ईपीएस क्या होना चाहिए? 0। इक्वेट करके सॉल्व करोगे, देखो क्या आंसर आता है। खुद से सॉल्व करो, बनेगा तो ठीक, नहीं तो मैं कराऊंगा। समझे? प्रेफरेंस डिविडेंड 5 लाख का 12%। हाँ, नहीं आया किसी का आंसर? क्या? इनका छोड़ दो, इनका छोड़ दो, तुमको सोल्यूशन देखने किसने बोला? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स दिया तो, 5 लाख डिवाइड बाय 100, 5000। मैं करा दूं?
ईबीआईटी एक्स ले लो। इंटरेस्ट कितना है बताओ मेरे को। 1 लाख कैसे? 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 1 लाख। ईबीटी कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 1 लाख। इसमें से टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स कितने परसेंट है? 40%। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बचेगा? 60%। तो 0.6x माइनस 60,000। ये समझ में आया कैसे आया? अगर इसका 60% निकालना है तो इंटू 0.6, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.6x माइनस 60,000 क्या आ गया तुम्हारा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें से माइनस करोगे क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड। कितना था प्रेफरेंस डिविडेंड बताओ? सॉरी, माइनस 60,000। तो क्या हो जाएगा? 0.6x माइनस 60,000 माइनस 60,000। तो ये मिला के कितना हो जाएगा? 1,20,000। तो 0.6x माइनस 1,20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? 5,000। इज इक्वल्स टू होना चाहिए 0, क्योंकि दैट ईबीआईटी इन विच ईपीएस इज 0। ये यहां चला जाएगा। 0.6x माइनस 1,20,000 इज इक्वल्स टू 0। ये यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 0.6। सोल्व करो कितना आएगा? कितना हो जाएगा? 2 लाख। 2 लाख इज द ईबीआईटी इन विच ईपीएस इज 0। आंसर होना चाहिए तुम्हारा 2 लाख। क्या दिया इनने? कौन सा क्वेश्चन था? इनने प्रेफरेंस डिविडेंड ही गलत लिया है ना। इनने प्रेफरेंस डिविडेंड 6 लाख ले लिया। पता नहीं क्या भांग गांजा खा के आते हैं इन लोग। प्रेफरेंस डिविडेंड क्या ले लिया बेटा? 6 लाख। हो सकता है क्या प्रेफरेंस डिविडेंड 6 लाख? प्रेफरेंस कैपिटल कितने की है? 5 लाख। या तो इसको 50 लाख लिखते, तो 50 लाख का 12% होता 6 लाख। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर प्रेफरेंस 5 लाख है तो इक्विटी 50 लाख है, तो इक्विटी 5 लाख कैसे हो सकती है? ऐसी कोई फर्म है क्या 5 लाख की इक्विटी और 50 लाख का प्रेफरेंस? ऐसा होता ही नहीं है। मिस प्रिंट है क्वेश्चन में। लॉजिक समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? जो अपना आंसर आया वही सही है। क्या आंसर आया अपना? ठीक है, क्या समझ में आ गया? 2 लाख इज द आंसर। ये उन्होंने वो सॉल्व करके दिखाया। पहले इनने फॉर्मूले से सॉल्व किया, इनका आंसर 11 लाख आया। फिर उन्होंने सॉल्व करके दिखाया है कि ईपीएस 0 आ रहा है। तुम भी सॉल्व करके दिखा सकते हो। तुम्हारा ईबीआईटी कितना आया बताओ मेरे को? 2 लाख। तो 2 लाख ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट कितना था? इंटरेस्ट बताओ मुझे। 1 लाख। तो ईबीटी कितना बचा? 1 लाख। माइनस टैक्स कितना था? 40%। तो कितना बचा? 60,000। अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 60,000। तो कितना हो जाएगा? 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा 0। तो ईपीएस क्या आ गया? 0। हमने सॉल्व भी करके दिखा दिया दैट ईबीआईटी इन विच ईपीएस इज 0। के बाद सिनेमा इनने गलत किया। इनने 6 लाख रुपए पता नहीं क्यों ले लिया है, वो मिसप्रिंट है इनका। हाँ या नहीं? इनने नंबर ऑफ शेयर्स कितने लिए हैं बताओ? नंबर ऑफ शेयर्स 5,000 ही लिए हैं। पागल हैं लोग, पूरे पागल हैं। अगर 5,000 की जगह 5 लाख डिवाइडेड बाय 100 कितना होता है बताओ? 5 लाख डिवाइडेड बाय 100 5,000 ही होता है ना। अगर ये 5 लाख की जगह 50,000 लेते, 50,000 लेते नंबर ऑफ शेयर्स, तो मैं मानता कि इनने रुपीस गलत लिख दिया है। अगर रुपीस नहीं लिखा होता तो क्या होता? 5 लाख इंटू 100 कितना होता? 5 लाख इंटू 100 कितना आता? तब भी 5 करोड़ आता। क्या बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के क्वेश्चन में मिसप्रिंट ही है। लॉजिक समझ में आया है सबको? दैट ईबीआईटी इन विच ईपीएस इज 0। चलो आगे बात करते हैं, नीचे वाले के स्टडी सॉल्व करते हैं, चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। ये हमारा इक्वेशन बचा है, हमारा इक्वेशन। इसको अभी नहीं कर रहे हैं, पहले अपन वो कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें ये तो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन इसको अभी मैं छुड़वा रहा हूं। पहले अपन स्कैनर सॉल्व करेंगे, फिर एक बार इसकी थ्योरी होगी तो अलग से पढ़ा दूंगा। मेन मेन चीजें इस चैप्टर की हो गई हैं। चलेगा क्या? आओ एक बार वो कर लो, केस स्टडीज इलस्ट्रेशन 12 जल्दी करो।
सोल्यूशन कोई नहीं देखेगा, जो सोल्यूशन देखेगा वो जिंदगी में पास नहीं होगा। अरे मतलब बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, बता रहा हूं फैक्ट। हाँ सॉरी समझा नहीं मैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी है 25, वेरिएबल कॉस्ट दी है 15, सिचुएशन 1 में फिक्स कॉस्ट है 10,000, सिचुएशन 2 में कितनी है 12,000। दो फाइनेंशियल प्लान है एक्स और वाई। एक्स क्या बोल रहा है इक्विटी 25,000, डेट 10% वाला कितना 50,000, टोटल 75,000, और वहां बोल रहा है 50,000 इक्विटी 25,000 डेट। कैलकुलेट ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड यूनिट सिचुएशन 1 एंड 2। ठीक है क्या, एंड द फाइनेंशियल प्लान एक्स एंड वाई, मतलब 4 आंसर आएंगे, एक बार सिचुएशन 1 का एक्स वाई, एक बार सिचुएशन 2 का एक्स वाई। समझ आ रहा है आपको, एक बार सिचुएशन 1 में एक्स प्लान वाई प्लान, सिचुएशन 2 में एक्स प्लान वाई प्लान। ठीक है क्या, क्या बोला इसने, द ऑपरेटिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी ऑल्सो फाइंड आउट द गिविंग हाईएस्ट लीस्ट वैल्यू। इंस्टॉल कैपेसिटी इज 5,000 यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन इज 60% ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी, यानी प्रोडक्शन कितना है 5,000 का 60% कितना हो जाएगा 3,000, कितना हो जाएगा 3,000। सेलिंग प्राइस दी है 25, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी है 25, वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी है 15, सेल्स निकल जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, ईबीआईटी इंटरेस्ट ईबीटी दोनों केसेस में निकाल लोगे। क्या बात समझ में आ रही है, एक बार सिचुएशन 1 में, एक बार सिचुएशन 2 में। एक काम करो, पहले से फाइनेंशियल प्लान एक्स सॉल्व करो, क्या करो फाइनेंशियल प्लान एक्स सिचुएशन 1 सिचुएशन 2, फिर फाइनेंशियल प्लान वाई सिचुएशन 1 सिचुएशन 2, पूरा सॉल्व करो। ये फिक्स कॉस्ट दिया ना बेटा, बेटा सेलिंग प्राइस 25, वेरिएबल कॉस्ट 15, फिक्स कॉस्ट 10, तीन चीजें होती है ना 10,000 माता। हो गया, नहीं समझ आया क्या बेटा, क्या नहीं समझ आ रहा बता। हाँ सेल्स 5,000 यूनिट्स है, 60% 3,000 इंटू 25, 3,000 इंटू 15, बेटा 3,000 यूनिट बेचे, एक यूनिट 25 रुपए का बिकता है, तो सेल कितनी हो जाएगी 3,000 इंटू 25।
एक यूनिट कितने का वेरिएबल कॉस्ट की, एक यूनिट कितनी है 15, कितने यूनिट्स बेचे हैं 3000, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3000 इंटू 15, माइनस करोगे क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। हाँ क्या हो गया, कौन सी शक्तियां लगा रही हो अपनी, तो ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे शक्तियां इकट्ठी कर रही हैं जैसे। हाँ मतलब जैसा ठीक लगे, सिचुएशन वन का एक्स वाई कर लो। माता कैसे 75 आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट 15 है ना। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 25, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15। मैं जान मुश्किल नहीं बता रहा हूं क्योंकि बहुत सड़ा है, तुम लोग दिमाग नहीं लगा रहे हो, कुछ नहीं है उसमें। एक यूनिट कितने का बिचा 25 का, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है 15। क्लास अटेंड की है कि छुट्टी मारी है, अटेंड किया ना, तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। इतना क्या है, थोड़ा सा मतलब मैं चाह रहा हूं जूझो, मैं 2 मिनट में बता दूंगा, लेकिन क्वेश्चन इंटरप्रेट करना नहीं सीखोगे, नया क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सेम क्वेश्चन थोड़ी आएगा। मैं कर दूं, पूरा लिख आस्था। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस ईबीआई माइनस इंटरेस्ट। लेकिन नहीं नहीं, मैं तरीका बता रहा हूं ना, लिख तो तू, फॉर्मूला नहीं, जगह छोड़ छोड़ के। अब यहां पे सेल्स लिखने बोलूंगा तो कहां लिखेगी, इसलिए तो बोला यहां। लाइन खींच, रुक जा, यहां लाइन खींच, पूरी लाइन खींच। अबे ऐसी लाइन खींच, ऐसी। ठीक है, शुरू से क्वेश्चन कर। हाँ सेल्स लिख, वेरिएबल कॉस्ट लिख, कितनी होगी, एक बार ये लाइन पढ़, मतलब एक का सेलिंग 25 है, अगला पढ़। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15, तो एक यूनिट कितने का बिका 25 का, सेलिंग प्राइस 25 और वेरिएबल कॉस्ट 15, कितने यूनिट बिके 3000। समझ में आया? अरे रुक तो जा, पहले सेलिंग लिख, सेल्स लिख लिया, वेरिएबल कॉस्ट लिख, कितना आएगा। हम्म, ये क्या आ गया, इसके बाद क्या होता है, फिक्स कॉस्ट कितनी लेगी। हाँ सिचुएशन वन सॉल्व कर रही है, इसका मतलब तू लिख दे सिचुएशन वन। हाँ अब इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर, इंटरेस्ट कितना लेगी, अगर प्लान एक्स ले रही है तो एक्स 5000। क्या आ गया, क्या आ गया ये, अरे ये ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट क्या आ गया, ईबीटी। ये क्या आ गया तेरा सिचुएशन वन प्लान एक्स, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तूने कितनी ली है 10, सिचुएशन वन प्लान एक्स। अब सिचुएशन वन से प्लान वाई सॉल्व कर, समझ गई। पता नहीं आंख बंद करके क्वेश्चन पढ़ रही थी, और फिर दोनों के फॉर्मूला का, ऑपरेटिंग लेवरेज फाइनेंशियल लेवरेज के।
सिचुएशन 1 का प्लान एक्स और प्लान वाई का ऑपरेटिंग लेवरेज बताओ। ऑपरेटिंग बताओ, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कितना है 1.33। ये क्या हो गया, सिचुएशन 1 प्लान एक्स प्लान वाई ऑपरेटिंग लेवरेज, सिचुएशन 1 प्लान एक्स प्लान वाई फाइनेंशियल लेवरेज, ऐसी तीनों बनाओ। हो गया कि नहीं हुआ, हो गया। ऑपरेटिंग लेवरेज सिचुएशन 1 एक्स वाई बताओ, 1.5 1.33 और 2 प्लान एक्स सिचुएशन 1, प्लान एक्स सिचुएशन 2 1.67 1.38 2.31, प्लान एक्स सिचुएशन 2 नहीं आया, हाँ बोल रहे हो नहीं बोल रही हो, क्यों? प्लान वाई कर लिया, सिचुएशन 1 का ऑपरेटिंग लेवरेज बता, 1 पॉइंट, हाँ 1.5, ठीक है। हाँ तो वो सिचुएशन 2 बताना, बता क्या है। तो ये प्लान सिचुएशन 2 है। ये सारे चारों केसेस दिए हुए हैं और बहुत सड़ा सा था ये, मेरे को कराने की जरूरत नहीं है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी, सबके फॉर्मूले लगाने थे, दैट्स इट। अगर इसमें जूझ रहे हो तो नालायक हो तुम। हो गया, डन, पक्का, चलो आ गया।
क्या गलती थी? पिटो की नालायक। ये लो इलस्ट्रेशन 14 करोगे, इलस्ट्रेशन 14 करोगे, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज फाइनेंशियल लिवरेज एबीसी एंड फाइनेंशियल प्लान्स 1 2 3, मतलब वही फाइनेंशियल प्लान 1 2 3 सिचुएशन एबीसी, फिर वही 2-3 बार करो। क्या बात समझ में आ रही है? ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लिवरेज हाईएस्ट वैल्यू दिया, इंस्टॉल कैपेसिटी एक्चुअल प्रोडक्शन 800, तो मतलब पूरा कैलकुलेशन किसके हिसाब से होगा? 800 के हिसाब से। सेलिंग प्राइस कितनी दी है? 15। वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी है? 10। एक बार सिचुएशन ए बी और सी, फिक्स कॉस्ट तीनों दे दिए, ए बी सी, समझ गए? और फिर क्या बोला है? फाइनेंशियल प्लान 1 2 3। तो अब देखो प्रेजेंटेशन सीखो ताकि गलती ना हो। यहां देखो ऐसे, फाइनेंशियल प्लान 1, फाइनेंशियल प्लान 1, फाइनेंशियल प्लान 2, फाइनेंशियल प्लान 3। फाइनेंशियल प्लान 1 के अंदर कितनी सिचुएशन? 1 2 3। फाइनेंशियल प्लान 2 के अंदर कितनी सिचुएशन? 1 2 3। ये FP2 है, ठीक है। FP3 के अंदर कितनी सिचुएशन? 1 2 3। अबे तुम जरूरी नहीं है ना, फाइनेंशियल प्लान 1 बना दो 1 2 3, फिर नीचे बना दो फाइनेंशियल प्लान 2 और नीचे बना दो फाइनेंशियल प्लान 3। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि अब यहां फाइनेंशियल प्लान के बेसिस में करोगे तो सब में डेट इक्विटी सेम है। फाइनेंशियल प्लान 1 में क्या बोला बताओ? अच्छा 5000 इक्विटी 5000 डेट, डेट का इंटरेस्ट 12%। अब सीधे सीधे ले लो, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने? 800 800 800, सब में 800 800 800। शॉर्टकट बता रहा हूं करने का तरीका, के बाद समझ में आ रही है? अब एक एक करके सेल्स प्राइस या से मल्टीप्लाई करो या सीधे सीधे दे दो। सेलिंग प्राइस कितनी है बताओ? सेलिंग प्राइस कितनी है? 15। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 10। तो मैं ऐसे कर सकता हूं, 15 वेरिएबल कॉस्ट 10, कंट्रीब्यूशन 5, कंट्रीब्यूशन 5, 5 इंटू 800 कितना हो जाएगा बताओ? 4000। पूरा एक एक करते बैठोगे मल्टीप्लाई, इससे अच्छा। बात समझ में आ रही है? अब ये क्या आ गया तुम्हारा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। अच्छा ये 800, ये सब में सेम रहेगा, 800 इंटू 5, 800 इंटू 5, तो सबका कितना आ गया? 4000 4000। समझ गए? 15 10 15 10 4000। अब फिक्स कॉस्ट सबकी अलग अलग है, कितनी कितनी फिक्स कॉस्ट बताओ? एबीसी की 1 2 3, ये एबीसी नाम दिया उनने, तो कितना हो जाएगा? 1000 2000 3000। किसने? उनकी छोड़ दो ना, तुम तो कॉपी बुक ही चेक करती रहती हो कि बुक वाले सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तुम अपना देखो ना, 4 - 3 2, 4 - 2 2, 4 - 3 1। सोल्यूशन देखना, नहीं छोड़ेगी ना बेटा जिंदगी भर परेशान रहेगी, मान लेना मेरी बात, ठीक है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या आ जाएगा? ईबीआईटी। क्या आ जाएगा? ईबीआईटी। इंटरेस्ट तीनों सिचुएशन का अलग आएगा क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो अलग अलग है। क्या बात समझ में आ रही है? सिचुएशन 1 में कितना बताओ? प्लान 1 में कितना है? अच्छा ये तो अभी फाइनेंशियल प्लान 1 ही चल रहा है ना। फाइनेंशियल प्लान 1 में कितना रहेगा? 5000 का 12% कितना आ जाएगा? 600। तो 600 600 600 कितना हो जाएगा बताओ? 2400 1400 400। ये क्या आ गया तुम्हारा? ईबीटी। टैक्स रेट दिया है कि नहीं दिया है? तो टैक्स लिया ही नहीं है क्या तुमने? ठीक है, तो टैक्स नहीं है तो ये अब तुम सारे लिवरेज लगा लो। कौन कौन सा? ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड निकाला मत करो, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल को मल्टीप्लाई करके भी कंबाइंड आ सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर्मूला बोलो क्या होगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन, तो 4000 डिवाइडेड बाय 3000 कितना आएगा? फटाफट बोलो। नहीं आया समझ में? फिर कितना होगा? 4000 अपॉन 2000 तो कितना हो जाएगा? 2। और क्या हो जाएगा? 4000 डिवाइड बाय 1000 तो कितना हो जाएगा? 4। 4000 डिवाइड बाय 1000 3। फाइनेंशियल लिवरेज क्या आएगा? फॉर्मूला बोलो। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, 3000 डिवाइड बाय 2400, 1.25। अच्छा 2000 डिवाइड बाय 1400 और 1000 डिवाइड बाय 400, ठीक है।
कंबाइंड लिवरेज ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज को मल्टीप्लाई कर दो, 1.33 इंटू 1.25 कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1.42, 4 इंटू 2.5, 10। समझ गए? ये क्या किया अपन ने? फाइनेंशियल प्लान 1 क्या किया? फाइनेंशियल प्लान 1 उसका अपन ने ABC तीनों सिचुएशन निकाला, 1.33, 2 और 4 है ना, फिर 1.25, ये अब इनने जो भी लिखा है समझ नहीं आ रहा मेरे को, कैसे लिखा है इनने क्या निकाला बे? इन्होंने फाइनेंशियल लिवरेज निकाला है, नहीं फाइनेंस 1.33 अपना आया ना कुछ, 1.33, 2 और 4, तो ऑपरेटिंग लिवरेज जो निकाला है इनने, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, वो मैं बोला ना इन लोग इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। ये हो गया। ये किसके लिए आया? फाइनेंशियल प्लान 1 के लिए आया ना अपना। फिर फाइनेंशियल प्लान 1 के लिए अब ये सिचुएशन ए कहा था इनका, अब ये सिचुएशन ए फाइनेंशियल लिवरेज, सिचुएशन बी फाइनेंशियल लिवरेज, सिचुएशन सी, और इन्हें पूरा सॉल्व भी नहीं किया। मुद्दा समझ गया ना कैसे करना है? हाँ या नहीं? चलो मुझे लग रहा है अभी इतना कर रहे हैं अपन, अब अपन स्कैनर आते हैं। क्या बस यहां तक समझ में आ गया सबको? एक दो क्वेश्चन स्कैनर के सॉल्व कर लें ताकि थोड़ा सा तुमको स्कैनर की प्रैक्टिस हो जाए। आ जाओ चलो स्कैनर खोल लो सब लोग, बुक में दिखा देता हूं, मैं यहां दिखा देता हूं। प्लीज स्कैनर कैरी किया करो ना यार, थोड़ा सा तुम लोग बाकी टीचरों को बोल पाते हो ऐसा कि नहीं लाए हैं? पिंकी मैम को तो मेरी ले आया करो, से मेरी तो स्कैनर लानी है, क्या परेशानी तुम लोग को? स्कैनर यहीं रख के जाओ, बोलते तो यहीं रख के चले जाओ। देखो अगर स्कैनर नहीं लाओगे तो परेशान रहोगे, इसलिए बोल रहा हूं ले आया करो, मानो मेरी बात। कौन सा चैप्टर है? 15 तो यहाँ पे तो कुछ कहाँ रहे, स्कैम चल रहा है, 14 को 15 बोलते हैं। यहाँ चैप्टर 15 है, यहाँ भी चैप्टर 15 है, ठीक है। जब तक तुमको एक आध क्वेश्चन दे दूं, एक काम करो, अब तुम बुक भी नहीं लाए हो ना यार, बड़ी परेशानी है मेरे को तुम लोग के साथ। स्कैनर क्या दिमाग चल रहा है ना, अभी कर लोगे ना थोड़ी देर और, अगली क्लास नहीं है तुम्हारी कोई भी। पिंकी दीदी बता रहा हूँ ना, उनकी भाभी जो है उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, तो रॉकी भी इसलिए नहीं आया और फिर दीदी भी गई मेट्रो हॉस्पिटल में, शायद शायद एडमिट करना पड़े। वही बता, नशे खराब चल रहे हैं सबके अभी, कछु ना कछु। तुम लोग गाड़ी गाड़ी आराम चलाना पता पड़ा, बड़बड़ा गए। अरे मतलब अशुभ नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारी अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहा हूँ। अरे यार तुमको वो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ तुम्हें, हाँ भयंकर हिंदी बोलना चाह रहा था, बोल नहीं पाया। आगाज कर रहा हूं तुमको, आगाज। अब ये आधा क्वेश्चन कैसे, ये दिख रहा है तुमको क्वेश्चन? वही तो, कैसे करूं मैं तुमको क्वेश्चन, कैसे दूं? स्क्रीनशॉट दूंगा, तुम लोग सोल्यूशन देख लोगे क्या? अरे तुम लोग ना, हाँ ऐसे ऐसे आइडिया देते हो जैसे मेरे को नहीं आए होंगे, है ना। चलो हो गया काम, हो गया काम, हो गया हो गया। चलो ये पूरा क्वेश्चन है, यहां से शुरू हुआ है यहां तक खत्म हुआ है। मैं स्क्रीन टेलीग्राम भेज कर रहा हूं आपको, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है अभी।
जिंदगी में दुख दर्द पीड़ा खत्म नहीं हो रही। ये लो, ये एक क्वेश्चन करो, मैं इसमें तुमको हिंट भी कर दे रहा हूं कैसे करना है। तुम कौन हो? CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 23, राइट। यहां मैं तुमको हिंट कर रहा हूं तुमको कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। ईपीएस निकालना है दोनों ऑल्टरनेटिव्स का। फिर मैं तुमको एक चीज और बताऊंगा, पी रेशियो बता दूंगा। तुमको टेलीग्राम भेज दिया ना, तुम उसको क्यों परेशान हो रहे है? ये लो, चलो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। सिंप्लेक्स कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग एक्सपेंशन प्रोग्राम विच इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 10 लाख। वो एक अपने प्रोग्राम को एक्सपैंड करने की सोच रही है जिसका कॉस्ट कितना आ रहा है? 10 लाख रुपए। वो या तो डेट लेगी या तो क्या लेगी? इक्विटी, ठीक है क्या? द कंपनी कैन फाइनेंस आइदर थ्रू डेट और इक्विटी। इट्स करेंट फाइनेंसिंग प्लान ऐसा है कि अभी उसके पास इक्विटी है 5 लाख की, 2 लाख के रिजर्व्स है और 3 लाख की डेट है, उसकी 10 लाख की टोटल कैपिटल, ऐसा सिस्टम है उसका। क्लियर है क्या? ठीक है। द लेटेस्ट इनकम स्टेटमेंट रिवील्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये उसकी सेल्स है, ये उसकी टोटल कॉस्ट है, ये उसका ईबीआईटी है, इंटरेस्ट है, ईबीटी है, टैक्स है, ईएटी है, ठीक है क्या? अगले पन्ने में मिल गया ये तब। द एक्सपेंशन प्रोग्राम एक्सपेक्टेड टू जनरेट एडिशनल सेल्स ऑफ 16 लाख। अगर एक्सपैंड करते तो एडिशनल सेल्स कितने की होगी? 16 लाख। विद अ रिटर्न ऑफ 15% ऑन सेल्स, विद अ रिटर्न ऑफ 15% ऑन सेल्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी सेल्स का 15% क्या आ जाएगा? ईबीआईटी। सेल्स का 15% क्या आ जाएगा? ईबीआईटी। ये आपको अंग्रेजी से समझना पड़ेगा। क्या बोला है? 15% सेल्स बिफोर ईबीआईटी। इफ द एक्सपेंस इज फाइनेंस थ्रू डेट, द रेट ऑफ न्यू डेट विल बी 12%। अगर डेट लेते हैं तो कितना लगेगा? 12%। एंड पी रेशियो इज 4 टाइम्स। अंडरलाइन कर लेना उसको, पी रेशियो या लिख लेना कहीं पे। पी रेशियो कितना है? 4 टाइम्स। प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है? 4 टाइम्स। इफ द एक्सपेंशन प्रोग्राम इज फाइनेंस थ्रू इक्विटी शेयर्स, अगर पूरा इक्विटी लेते हैं तो न्यू शेयर्स कैन बी सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 40 एंड प्राइस अर्निंग रेशियो विल बी 5 टाइम्स। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बोला उसने? नए शेयर लेने जाएंगे तो एक शेयर कितने का बिकेगा? 40 रुपए का, और प्राइस अर्निंग रेशियो कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स, यानी पी रेशियो हो जाएगा 5 टाइम्स। तो एक केस में पी रेशियो 4 टाइम्स है, एक केस में पी रेशियो 5 टाइम्स है। विच फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग शुड द कंपनी चूज इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल द कंपनी इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ? ठीक है क्या? अब ये पूरी कहानी कहां कैसे शुरू करें, क्या करें, सिर्फ इतना समझो। तुम एक काम करो, ईपीएस निकालो। क्या निकालो? ईपीएस। दो केसेस, केस वन क्या है? पूरा डेट। दूसरा केस क्या है? पूरा इक्विटी। अगर पूरा डेट लेते, पैसे कितने चाहिए अपन को? 10 लाख। पैसे कितने चाहिए? 10 लाख, ठीक है क्या? सेल्स कितने की होगी? 16 लाख। सेल्स कितने की होगी? 16 लाख। 16 का लाख का 15% क्या आ जाएगा? ईबीआईटी। 16 लाख का 15% क्या हो जाएगा? ईबीआईटी। सिचुएशन वन, सिचुएशन टू, दोनों में ईबीआईटी कितना रहेगा? 16 लाख का 15%। एक अगर फुल डेट लिया, अगर फुल डेट लिया तो क्या होगा? फुल इक्विटी ली तो क्या होगा? क्या बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रहा है? 10 लाख का डेट लिया या 10 लाख की क्या ली? इक्विटी। सिचुएशन वन, सिचुएशन टू। बस तुमको दिमाग लगाना है कि एक थोड़े से तुमको कॉमन सेंस के साथ छोड़ के जा रहा हूं कि एक नया शेयर कितने का इश्यू होगा? 40 रुपए का। एक नया शेयर कितने का इश्यू होगा? अगर नया डेट लेते हैं, अगर सिर्फ इक्विटी लेते हैं, क्या लेते हैं? इक्विटी, तो कितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू करने पड़ेंगे? बताई दो। 10 लाख चाहिए, एक शेयर कितने का है? 40। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 40 कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 25,000। ठीक है, या मुझे लग रहा है मुझे ही करा देना चाहिए क्वेश्चन, तो मैं ही करा दूं। आओ, पूरा करा दे रहा हूं, पूरा पूरा करा दे रहा हूं मैं। 2 सेकंड रुकना बस, मैं आया।
मैं कराऊं क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो बस माता रानी पेन चल जाए, समझो करने का तरीका। तुमको ना मेन क्वेश्चन इंटरप्रेट करना सीखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे करंट सिनेरियो क्या है। आपके सामने क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन में देख के बताओ करंट सिनेरियो कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या है, कितनी डेट है और कितनी इक्विटी, बता सकते हो क्या? क्या है? 5 लाख की इक्विटी है और 2 लाख के रिजर्व्स हैं और 3 लाख का क्या है, डेट है। नंबर ऑफ शेयर्स अभी कितने हैं, 50,000। अभी कितने हैं, 50,000। बात समझ में आ रही है? अब उसने क्या बोला है, डेट है इतना इतना, रिजर्व इतना इतना है। अभी की सेल्स कितनी है, 64 लाख। अभी का ईबीआईटी कितना है, 5 लाख। अब एक्सपेंशन कर रहे हैं, मतलब जो भी होगा करेंट से आगे बढ़ेगा, जो भी होगा क्या होगा, करेंट से आगे बढ़ेगा। तो अपन अब समझते हैं कैसे करना है। न्यू सिनेरियो समझ लेना। प्लान 1 क्या था, एक्सपेंशन इज ओनली थ्रू डेट। प्लान 2 क्या है, एक्सपेंशन इज ओनली थ्रू इक्विटी। लेकिन एक्सपेंशन है, ओरिजिनली कुछ तो होगा ही होगा, बोलो हाँ या नहीं। मुझे बताओ अभी करंट सिनेरियो में ईबीआईटी कितना है, करंट सिनेरियो में ईबीआईटी कितना है, 5 लाख। ठीक है, और हम एक्सपेंशन करते हैं, क्या करते हैं, एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन के कारण हमारा ईबीआईटी कितना बढ़ जाएगा, एक्सपेंशन के कारण हमारा ईबीआईटी कितना बढ़ जाएगा, बताओ बेटा। उसने क्या बोला, 16 लाख से सेल्स बढ़ेगी, उसका 15% होगा। 16 लाख का 15% कितना हो जाएगा ईबीआईटी, 16 लाख का 15% कितना आएगा। तो अभी 5 लाख ऑलरेडी ईबीआईटी है और 2,40,000 से मेरा ईबीआईटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चाहे मैं डेट लूं चाहे इक्विटी, मेरा ईबीआईटी दोनों केस में कितना होने वाला है, 7,40,000। कितनों को समझ में आया, हाथ उठाओ। नहीं आया, हाँ बोल ली, नहीं बोल ली हूं, ऐसा ऐसा क्या होता है। 7,40,000 क्या आ गया, ईबीआईटी। इसमें से क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट। क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट। अगर डेट लिया है, क्या लिया है, डेट। पहले से कुछ इंटरेस्ट भर रहे होंगे, क्या ऑब्वियस सी बात है, क्या भर रहे होंगे, 3 लाख का 10%। कितना भर रहे थे, 30,000। हमको कितना ऐसा एडिशनल पैसा भी कितना चाहिए, 10 लाख। कितना चाहिए, 10 लाख। अगर हमने 10 लाख फुल डेट से लिया है, अगर 10 लाख किससे लिया है, फुल डेट से, और डेट पे इंटरेस्ट कितना देने वाले हैं, उसने बोला था हमको, यहां बोला था, कितना बोला था, 12%। द रेट ऑफ न्यू डेट विल बी 12%। तो अभी मैं कितना इंटरेस्ट दे रहा हूं, बताओ मुझे। अभी मैं इंटरेस्ट कितना दे रहा हूं, 30,000, और 10 लाख का 12% और दूंगा। 10 लाख का 12% कितना हो जाएगा, 1,20,000। अगर मैं सिर्फ डेट से प्लान 1 को करता हूं तो कितना हो जाएगा, मेरा डेट कितना, इंटरेस्ट कितना लग जाएगा, 1,50,000। 1,20 नया डेट इंटरेस्ट और 30,000 पुराना इंटरेस्ट, कितना हो जाएगा, 1,50,000। नहीं आया समझ में कि आ गया, फटाफट बोलो। मेरा ईबीआईटी कितना हो जाएगा, समझ आया। ये क्या हो गया, ईबीटी। टैक्स रेट दिया है, दिया तो है। इनकम टैक्स रेट कितना है, 50%। तो वही टैक्स रेट 50% लगेगा। कितना लगेगा 50%, बताओ मेरे को। 590 का 50%, 295 टैक्स लगेगा, 295 बच जाएगा। ये क्या आ गया, ईएटी। क्या हो जाएगा, ईएटी। बात समझ में आ रही, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। जो नया लिया वो डेट से लिया है, कोई नए और शेयर्स तो आए नहीं, तो सीधे कितना हो जाएगा, 50,000। कितना हो जाएगा बताओ मुझे, 295 डिवाइडेड बाय 50,000 कितना आ जाएगा, 5.9। ये आ गया मेरा ईपीएस, ये आ गया मेरा ईपीएस अंडर सिनेरियो 1, ये आ गया मेरा ईपीएस अंडर सिनेरियो 1। कितनों को समझ में आया, 5.9 कैसे आया। मेरा करंट ईबीआईटी कितना था, 5 लाख, और कितना हो जाएगा, 240, तो कितना हो जाएगा, 740। फिर मेरा अभी करंट डेट कितना था, 30,000। नया प्लान फुल डेट से लिया तो 10 लाख पूरा डेट से लिया, 12% इंटरेस्ट, यानी 1,20,000 मिला कितना हो गया, 1,50,000। इसको इससे माइनस किया तो क्या आ गया, ईबीटी। टैक्स माइनस किया तो क्या आ गया, ईएटी। माइनस वो किया तो क्या आ गया, मतलब ये डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स किया। नंबर ऑफ शेयर्स पुराने ही रहे, क्यों, क्योंकि पूरा कैसे आया था, डेट से। क्लियर है क्या। अब मैं चाहता हूं आप दिमाग लगा के बताओ, मेरे को बस बताते जाना। प्लान 2 में क्या होगा, फुल इक्विटी है। फुल क्या है, इक्विटी। ईबीआईटी तो 740 सेम रहने वाला है। इंटरेस्ट कितना लगेगा बताओ, कितना लगेगा, क्यों इंटरेस्ट 30,000 लगेगा, जितना डेट है, कुछ नया नहीं लिया, पुराना ही रहेगा, तो सिर्फ 30,000 इंटरेस्ट लगेगा, राइट। कितना बच जाएगा ईबीटी बताओ, 7,10,000। माइनस टैक्स करो 50%, कितना, 355 माइनस होगा, 355 बच जाएगा। अब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। मुझे बताओ ओरिजिनली नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 50,000।
कितने थे 50, और कितने हो जाएंगे 50,000 थे, और कितना कैपिटल चाहिए तुमको 10 लाख का, एक शेयर कितने का है 40 रुपए का, तो कितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू करने पड़ेंगे 10 लाख डिवाइडेड बाय 40, कितना आया 25,000। अभी तक कितने शेयर थे 50,000, 25,000 और हो गए तो कितने हो गए 75,000, 355 डिवाइडेड बाय 75,000 4.73। ये क्या आ गया तुम्हारा ईपीएस, ये क्या आ गया ईपीएस। एज पर ईपीएस कौन सा प्लान बेटर लग रहा है, अर्निंग पर शेयर किसमें ज्यादा आ रहा है इसमें, यानी बेटर क्या है कि आप प्लान 1 फुल का ऐसे इशू करो डेट से। एक चीज और दी थी पीई रेशियो, क्या दिया था पीई रेशियो, उसका कॉन्सेप्ट समझ लो। पीई रेशियो का फुल फॉर्म होता है बेटा प्राइस अर्निंग रेशियो। क्या होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस। क्या फॉर्मूला होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस। एमपीएस मतलब होता है बेटा मार्केट प्राइस पर शेयर, क्या है मार्केट प्राइस पर शेयर, और ईपीएस क्या होता है अर्निंग पर शेयर। फॉर एग्जांपल इसी में ले लेते हैं, दोनों का ईपीएस कितना है 5.9 और 4.73। मैं 2 मिनट डेटा से हटता हूं। पीई रेशियो एक कंपनी का है 2 और एक कंपनी का है 4, इसका मतलब क्या है एमपीएस अपॉन ईपीएस। 2 है मतलब जो मार्केट प्राइस है वो अर्निंग के 2 गुना है। अरे एमपीएस अपॉन ईपीएस, मार्केट प्राइस कितने टाइम्स है, मार्केट प्राइस कितने टाइम्स है अर्निंग पर शेयर के। एग्जांपल लेके बताता हूं, मेरा एमपीएस है 50 और ईपीएस है 25, इसका मतलब क्या है मेरा प्राइस क्या है डबल है मेरी अर्निंग के, मेरा प्राइस क्या है डबल है मेरी अर्निंग के। वही दूसरी कंपनी का बताता हूं, इसका एमपीएस है 100 और ईपीएस है 25, मतलब एक की कंपनी का प्राइस कितना है डबल किसके अर्निंग के, और दूसरे का प्राइस कितना है चबल किसके उसके अर्निंग के। चबल मतलब 4 टाइम्स है ना, तो एमपीएस इज 2 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स एंड एमपीएस इज 4 टाइम्स ऑफ अर्निंग। कितने टाइम्स है अर्निंग के उसको बोलते हैं पीई रेशियो, उसको बोलते हैं पीई रेशियो। अभी तुमको दोनों केसेस के पीई रेशियो दे रखे थे, कितने कितने दे रखे थे बताओ, पी रेशियो दे रखे थे। प्लान 1 में पी रेशियो, प्लान 2 में पी रेशियो क्या होने वाला है फुल डेट में कितना है 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स है और ये कितने हैं 5 टाइम्स। चाहो तो मैथमेटिकली समझ सकते हो, चाहो तो लॉजिकली समझ सकते हो, मैं दोनों बताने वाला हूं। ये क्या है तुम्हारा ईपीएस कितना है 5.9, ये क्या है 4 टाइम्स, यानी प्राइस कितना रहने वाला है 4 गुना। अरे प्राइस कितना रहने वाला है 4 गुना, 5.9 इंटू 4 निकालो कितना आएगा प्राइस, कितना, ये क्या आ गया तुम्हारा मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है। और ये 4.73 इंटू 5, दोनों में 23.6, 4.73 इंटू 5 किया ना, सेम कैसे आ सकता है 23.65, और यहां कितना था 5.9 इंटू 4 23.6, इनका कितना आया है, एक का 23.60, एक का 23.65, तो देखा जाए तो दोनों में क्या है सेम, लगभग क्या है सेम। तो बताओ कौन सा बेटर, वैसे देखा जाए तो सेम है, क्योंकि शेयर होल्डर की वेल्थ कब मैक्सिमाइज होगी शेयर प्राइस से, कैसे शेयर। तो आप आंसर ऐसा लिखोगे, अगर ईपीएस को बेस ले, किसको बेस ले ईपीएस, तो विच इज बेटर प्लान 1 कंप्लीटली डेट। अगर एमपीएस को बेस ले तो बोथ आर सेम। अब तुम ध्यान से लगाओगे, एक चीज में एक बेटर आ रहा है और दूसरे में दोनों क्या आ रहा है सेम, तो ऑब्वियसली बात है पैरेलल लोगे, ये दोनों में क्या हो जाएगा बेटर। बात समझ में आ रही, लेकिन तुम ऐसा लिख के आओगे टेकिंग ईपीएस एज बेस प्लान 1 इज बेस्ट, इफ टेकिंग एमपीएस इज बेस द प्राइसेस आर सेम। कितनों को समझ में आ गया हाथ उठाओ, ठीक है, यही उनने आंसर लिखा होगा। Though there is marginal difference in the market price of the value of the share under alternative financial plan, but in view of higher EPS and debt equity ratio with acceptable 2:1, financial plan 1 may be accepted। क्या बात समझ में आ रही है, इनने बोला क्योंकि दोनों में सेम आ रहा है लेकिन EPS से कौन बेटर आ रहा है ये, इसलिए हम प्लान 1 को चुनते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, तुम इतना भी लिख के आ जाओगे कि EPS से प्लान 1 बेटर है और MPS से दोनों सेम है, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलने चाहिए। हाँ या ना फटाफट बोलो, नहीं आया पूरा समझ में आया, मैं चाहता हूं पूरा प्रॉपर लिख लो, या पहले मैं कुछ लिखवा दूं उसके बाद लिखो। चलो एक काम करो, एक नोट डालो,
रेशो, पी रेशो, ये लिखो प्राइस अर्निंग रेशो ब्रैकेट में पी रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो ब्रैकेट में पी रेशो, ब्रैकेट में पी रेशो, फॉर्मूला डैश करके फॉर्मूला लिख लो एमपीएस अपॉन ईपीएस, डैश करके फॉर्मूला लिख लो एमपीएस अपॉन ईपीएस। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स, या हिंदी में लिखो ईपीएस के कितने गुना, ईपीएस के कितने गुना या कितने टाइम्स, ईपीएस के कितने टाइम्स मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस है। ठीक है, समझ गए। अगर इसी फॉर्मूले से मार्केट प्राइस निकालना है तो कैसे निकालोगे, पी रेशो क्या है, ऐसे से एक सेकंड, पी रेशो क्या है, पी रेशो क्या है, चल नहीं रहा मेरा, पी रेशो क्या है, एमपीएस अपॉन ईपीएस। अब एमपीएस निकालना तो क्या हो जाएगा, पी रेशो इंटू ईपीएस इज इक्वल्स टू एमपीएस। समझ में आया, तो एमपीएस इज इक्वल्स टू पी रेशियो इंटू ईपीएस, लिख लो पी रेशियो इंटू ईपीएस। और ईपीएस निकालना हो तो पी रेशियो क्या होता है, एमपीएस अपॉन ईपीएस, तो ये जाएगा ईपीएस, ये जाएगा ये, तो एमपीएस अपॉन पी रेशियो, एमपीएस अपॉन पी रेशियो, ईपीएस इज इक्वल्स टू। समझ आया क्या चल रहा है, बस यहां वहां भेज रहे हैं, नहीं आ रहा है कि आ रहा है, नहीं आ रहा है बोल रही हो। ईपीएस क्या हो जाएगा, एमपीएस अपॉन पी रेशियो। आया अन्य, अनन्या कौन सी वाली हो तुम, अनन्या, ठीक है ठीक है, तो ये हो जाएगा सेम। आया कि नहीं आया फटाफट बोलो, ठीक है क्या। तो ये तुम्हारा मैंने करा दिया है, इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख के सॉल्व कर लो, और फिर और क्वेश्चन करा दूं क्या, थक गए क्या। चलो एक काम करो, इसको नोट कर लेना, बस बोलोगे तो मैं स्क्रीनशॉट भेज दे रहा हूं। आज मैं इतना ही करा रहा हूं, बाकी का अपन अगली कक्षा में करेंगे।